आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय स्टूडेंट्स, सवाल हमें दिया गया है, क्या वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों पर्दे पर प्रक्षेपित किया जा सकते हैं? तो देखिए, इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी गोलीय दर्पण या किसी दर्पण या लेंस से अपवर्तित या परावर्तित होकर प्रतिच्छेद करते हैं, तो उस जगह पर प्रतिबिंब बनता है। तो उस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है, उसमें जो प्रकाश की किरणें जो आती हैं, वो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, बल्कि वो काल्पनिक रूप से प्रतिच्छेद करती हैं। तो उसको हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते। देखिए कैसे। सबसे पहले वास्तविक का उदाहरण लेते हैं हम लोग। एक अवतल दर्पण लेते हैं, ठीक है। ये अवतल दर्पण लिए, ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या रहता है, अंदर की ओर धंसा रहता है। तो देखिए, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, एम दर्पण का द्वारक है, पी इसका ध्रुव है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि एफ इसका मुख्य फोकस है और सी वक्रता केंद्र है। तो देखिए, मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखा गया है, ठीक है। इसका परावर्तन किस प्रकार होगा? एक मुख्य अक्ष के समांतर रेखा आएगी जो कि फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। और एक जो रेखा है वो फोकस से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात समानांतर होगी और कहाँ पे कट करेगी? वो सी पर ही कट करेगी। तो देखिए, ये जो मेरा प्रतिबिंब बना, ये ऐसे गया, यहाँ से जाके ये इस प्रकार लौटा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, ये कटान बिंदु पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे पर्दा को रखें तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, यानी ये कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब है। इसको हम लोग पर्दा पर उतार सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग आभासी प्रतिबिंब का बात करें तो एक मान लीजिए हम लोग उत्तल दर्पण लेते हैं। ये उत्तल दर्पण लिया, ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या रहता है? बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, ये इसका मुख्य फोकस, एम एन दर्पण का द्वारक है, पी इसका ध्रुव है। मान लीजिए कोई प्रकाश की अनंत में रखी प्रकाश किरण समांतर आ रही है इसमें, ठीक है, समानांतर आ रही है दो प्रकाश की किरणें। परावर्तन के पश्चात ये कुछ ऐसा लगेगा कि ये मुख्य फोकस से प्रकाश की किरणें आ रही है, लेकिन ये परावर्तित होकर इधर चली जाएंगी, ठीक है। ये आई इस तरह और परावर्तित होकर वापस इस तरह से लौटती है। देखिए, कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है इस दिशा में, तो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। मतलब दर्पण की इस ओर कभी एक कटान बिंदु नहीं मिलेगा जहाँ प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन हम लोग क्या देख पाते हैं कि ये फोकस पर जाके अपसरित होती है, ठीक है, लगता फोकस पे जाके मिल रही होती काल्पनिक रूप से। तो हम लोग को ऐसा आभास होता है कि प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। तो इसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये दर्पण के पीछे बन रहा है, इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर। ये क्या है? आभासी प्रतिबिंब। मतलब जब भी कोई, देखिए सवाल क्या पूछा था कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों को पर्दे पर प्रक्षेपित किया जा सकता है। नहीं, इसका सही उत्तर होगा सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रक्षेपित किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को नहीं, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।